हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 10th के एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 10 फिजिक्स, जिस चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण, इसके आज तीसरे लेक्चर में हम उत्प्लावकता यानी बॉयंसी, आर्किमिडीज का सिद्धांत, तैरने या प्लवन के नियम तथा वस्तुएं कब डूबेंगी और कब तैरेंगी, आपेक्षिक घनत्व के बारे में जानेंगे। तो उत्प्लावकता या बॉयंसी क्या है? जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, जिसे उत्प्लावक बल कहते हैं। द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाने की इस प्रवृत्ति को उत्प्लावकता कहते हैं, जो द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए कि टब में पानी भरा हुआ है और आपने एक मग ले लिया। इस मग को जब आप उसमें पानी में दबाते हैं तो क्या देखते हैं कि ऐसे लगता है कि पानी जो है उस मग के ऊपर एक जो है ऊपर की तरफ बल लगा रहा हो। तो यह जो बल है यही उत्प्लावक बल होता है। अब इस उत्प्लावक बल का जो मान होता है यह इस पर निर्भर करता है कि उस द्रव का घनत्व कितना है। यानी अगर घनत्व अधिक होगा तो जो लगने वाला बल होगा उत्प्लावक बल वह भी अधिक होगा, और अगर घनत्व कम होगा तो उत्प्लावक बल भी कम होगा। और द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर जो बल लगाने की यह प्रवृत्ति है, इसी प्रवृत्ति को उस द्रव का उत्प्लावकता कहते हैं या बॉयंसी कहते हैं। द्रव में वस्तु का डूबना या तैरना। तो जब किसी वस्तु को द्रव में डालते हैं तो क्या देखते हैं हम कि उस पर दो बल कार्य करते हैं। उस वस्तु का भार W नीचे की ओर और द्रव द्वारा उत्प्लावक बल ऊपर की ओर। तो वस्तु का भार W mg नीचे की ओर और द्रव का उत्प्लावन बल F वस्तु पर ऊपर की ओर। अब यहाँ पर इस पर निर्भर करेगा कि W और F में कौन अधिक है और कौन कम है। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि जब W का मान F से अधिक होगा, यानी ये अधिक है, जब ये अधिक है तो इसका मतलब ये डूब जाएगा। जब ये कम होगा और ये अधिक होगा तो ये तैरेगा, लेकिन जब ये दोनों बराबर होंगे तो यह डूबते हुए तैरेगा। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि यदि वस्तु का भार W उत्प्लावन बल F से अधिक है, यानी W इज ग्रेटर देन F, तो वस्तु द्रव में डूब जाएगी। यदि वस्तु का भार W उत्प्लावन बल F से कम है तो वस्तु द्रव में तैरेगी। यदि वस्तु का भार W उत्प्लावन बल F के बराबर है तो वस्तु द्रव में पूरी डूब कर तैरेगी। अब यह घनत्व पर भी निर्भर करता है। द्रव में वस्तु का डूबना या तैरना जो है घनत्व पर भी निर्भर करता है। तो इसकी घनत्व पर क्या निर्भरता है? तो यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक है तो वस्तु डूब जाएगी। वस्तु का घनत्व जो है द्रव के घनत्व से अधिक है, यानी वस्तु का घनत्व अधिक है, यानी वस्तु जैसे लोहा है और पानी है, तो अगर लोहे को पानी में डालते हैं तो क्या होगा, डूब जाएगा। अब जलयान या हवाई जहाज की बात अलग है। यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो वस्तु तैरेगी। यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर है तो वस्तु डूबकर तैरेगी। तो सीधे सीधे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यदि जो वस्तु है उस वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो वह तैरेगी, और अगर द्रव के घनत्व से अधिक है तो वह डूब जाएगी। इसी पर है आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, और इसे हम कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। यानी जब किसी वस्तु को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से द्रव में डुबाते हैं तो उसके ऊपर जो ऊपर की तरफ वो बल लगता है। जैसे एक पानी भरे हुए टब में मग को उल्टा करके और आप उसको उसमें दबाइए, तो आप जब उसको दबाते हैं तो क्या देखते हैं, आप ये देखते हैं कि ऊपर की तरफ वह जो है एक बल लगाता है, और यही बल जो है
क्या है, कितने के बराबर होगा, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ पर ये मान लें कि वस्तु का वायु में भार W1 है और द्रव में भार W2 है, तो अगर इसे द्रव में डुबाते हैं तो वस्तु के भार में कमी आएगी और ये आभासी कमी होगी W1 माइनस W2। यदि वस्तु के डूबे हुए भाग का आयतन कैपिटल V है, द्रव का घनत्व रो है, तो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का आयतन होगा आयतन गुणे घनत्व यानी V इंटू रो, और अगर इसे G से मल्टीप्लाई कर दें तो हटाए गए द्रव का भार हो जाएगा। और आर्किमिडीज के सिद्धांत से द्रव में डुबाने पर वस्तु के भार में आभासी यह कमी W1 माइनस W2 बराबर V रो G के बराबर होगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत के मुख्य अनुप्रयोग हैं दुग्धमापी में लैक्टोमीटर यानी दूध की शुद्धता नापने में आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। जिस यंत्र से किया जाता है उस यंत्र को लैक्टोमीटर कहते हैं। द्रव के घनत्व मापने के लिए किया जाता है जिसे कि हाइड्रोमीटर। जलयानों और पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने के काम आता है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत के ये मुख्य अनुप्रयोग हैं। घनत्व, किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं, यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व को सामान्यतः डी या रो या सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। घनत्व का मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। यह एक अदिश राशि है। भिन्न भिन्न पदार्थों के घनत्व भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे जल का घनत्व है 1 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, चांदी का घनत्व है 10.8 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये है घनत्व। अब जो वस्तु ज़्यादा भारी होगी उसका घनत्व भी अधिक होगा और जो वस्तु हल्की होगी उसका घनत्व भी कम होगा। आपेक्षिक घनत्व, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व तथा जल के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व जो है किसे कहते हैं, पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व का जो अनुपात होता है। अब यहाँ पर डिफिनीशन में जो जल का घनत्व है यह at 4 डिग्री सेंटीग्रेड भी कहा जाता है, क्योंकि उसका मानक यानी जो स्टैंडर्ड मान होता है वह 1 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है, यानी घनत्व का अनुपात, पदार्थ का घनत्व बटा जल का घनत्व, दोनों का इकाई बराबर होगा, मात्रक तो कट जाएगा, तो इसलिए आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। जैसे पारे का आपेक्षिक घनत्व 13.6, सोने का 19.3 और चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 होता है। तो इस तरह से यह है आपेक्षिक घनत्व। अब इससे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले जो दिया गया उसको आप नोट कर लीजिए। चांदी का आपेक्षिक घनत्व, चांदी का और ये दिया गया है 10.8। पानी का घनत्व दिया गया है 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चांदी का घनत्व बताना है। तो आपेक्षिक घनत्व यहाँ पर चांदी का अपेक्षित घनत्व बराबर चांदी का घनत्व बटा जल का घनत्व। तो
आपेक्षिक घनत्व चांदी का 10.8 और इंटू जल का घनत्व आ जाएगा 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हो गया चांदी का घनत्व 10.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 200 घन सेंटीमीटर है। यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा। तो ये आपको घनत्व के आधार पर बताना होगा कि ये तैरेगा या डूबेगा। तो दिया गया है पदार्थ का द्रव्यमान m बराबर 50 ग्राम। पदार्थ का आयतन v बराबर 200 घन सेंटीमीटर। तो पदार्थ का घनत्व क्या हो जाएगा? द्रव्यमान यानी पदार्थ का द्रव्यमान और बटा पदार्थ का आयतन। ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये मिल गया 50 ग्राम और ये हो गया 200 सेंटीमीटर क्यूब। ये जीरो कट गया और 5 चौको 20 1/4 यानी 0.4 × 8 और 4×20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये वस्तु पदार्थ का द्रव्यमान हो गया 0.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और दिया गया है पानी का घनत्व दिया गया है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आप जो है ये देखेंगे कि इसका घनत्व जो है, इसका जो घनत्व है, यह घनत्व उससे कम है या उससे अधिक है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? ये 0.25 आया और ये 1 आया, तो कौन सा बड़ा है? 1 ग्राम या 0.25, यानी द्रव का घनत्व यानी पानी का घनत्व कम है, पानी का घनत्व अधिक है और वस्तु का घनत्व यानी पदार्थ का घनत्व कम है। तो पदार्थ जब हल्का हो गया तो इसका मतलब कि क्या होगा? डूबेगा या तैरेगा? तो पदार्थ जो है तैरेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, अतः पदार्थ तैरेगा। ओके। 500 ग्राम के एक मोहर बंद पैकेट, 500 ग्राम के एक मोहर बंद पैकेट का आयतन 350 घन सेंटीमीटर है। पैकेट 1 ग्राम घन सेंटीमीटर 1 ग्राम पर घन सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले पानी में तैरेगा या डूबेगा, और इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है?
पैकेट का द्रव्यमान दिया है m बराबर 50 ग्राम। पैकेट का आयतन दिया है है तो इसका घनत्व कितना हो गया? घनत्व D बराबर m/v। तो m 50 ग्राम और ये हो गया 350 सेंटीमीटर क्यूब। ये कट गया 500 ग्राम, सॉरी ये 500 ग्राम। एक कट गया 5 7 जा 5 10 जा, ये आ गया 10/7 यानी 1 4 एंड 3/7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये वैल्यू आई। अब ये पदार्थ का हो गया, ये पदार्थ का घनत्व हो गया। और पैकेट जो द्रव है, द्रव का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पर हो गया पदार्थ का घनत्व ग्रेटर देन पानी का घनत्व। तो पदार्थ का घनत्व अधिक हो गया, पानी का घनत्व कम हो गया। अतः पैकेट पानी में डूब जाएगा। अब सेकेंड पोर्शन में कह रहा है कि इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा। तो विस्थापित पानी का द्रव्यमान बराबर विस्थापित पानी का आयतन और गुणे पानी का घनत्व। तो कितना हटाएगा? 350। ये आयतन हो गया और घनत्व हो गया पानी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब और पर सेंटीमीटर क्यूब यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा 350 ग्राम। 180 ग्राम द्रव्यमान की लकड़ी का एक टुकड़ा अल्कोहल में तैर रहा है। टुकड़े द्वारा विस्थापित अल्कोहल का आयतन ज्ञात कीजिए। अल्कोहल का घनत्व 0.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो m दिया है 180 ग्राम, d दिया है 0.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और v ज्ञात करें। क्वेश्चन में दिया कि लकड़ी का टुकड़ा अल्कोहल में तैर रहा है। लकड़ी का टुकड़ा अल्कोहल में तैर रहा है। इसका मतलब हो गया कि टुकड़े का भार बराबर विस्थापित अल्कोहल का भार। टुकड़े का भार m × g और
विस्थापित अल्कोहल का भार आयतन गुणे घनत्व और इंटू जी ये होगा। तो जी से जी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। V इक्वल्स टू m अपान रो, या यहाँ पर D लिया गया है। m का मान है 180 और D का मान है 0.90। हटा दीजिए तो 0 ये और ये 9 टू जा इस तरह से हो गया 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो टुकड़े द्वारा विस्थापित अल्कोहल का आयतन जो है टुकड़े द्वारा विस्थापित अल्कोहल का आयतन 200 घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप जो है आपेक्षिक घनत्व और घनत्व पर कुछ क्वेश्चंस देखें। अगले लेक्चर में एनसीईआरटी के चैप्टर के अंतर्गत और उसके साथ साथ अभ्यास के जितने प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।